जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल विजन क्लासेस पर। साथियों, क्लास 10th की मैथ्स चल रही है और हम पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 5.1। प्रश्नावली 5.1 में साथियों अपन ने क्वेश्चन नंबर 1 को ड्रॉप कर रखा था। आज उसी क्वेश्चन को अपन करते हैं। साथियों, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको कुछ लैंग्वेज वाले क्वेश्चन दिए गए, हमें उस लैंग्वेज को अच्छे से पढ़ना है और वहां से हमें एक श्रृंखला बनानी है, एक यहाँ पर हमें श्रेणी बनानी है और हमें ये बताना है कि ये एक समांतर श्रेणी है या नहीं है। सबसे पहले अपन श्रृंखला बनाएंगे और उसके बाद अपन ये बताएंगे कि वो एक समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो साथियों, करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 को। तो साथियों, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, आपको स्क्रीन के ऊपर अच्छे से दिख गया होगा। यहाँ पर साथियों बोला गया है कि कोई टैक्सी है जो आपके एक फिक्स किराया लेती है। जैसे उसने प्रति किलोमीटर का एक अलग किराया ले रखा है और उसने पहले प्रथम किलोमीटर का एक अलग किराया ले रखा है। तो यहाँ पर बोला गया साथियों इस क्वेश्चन के अंदर कि वो टैक्सी है जो प्रथम किलोमीटर के लिए आपके 15 रुपए लेती है। यानी आप 1 किलोमीटर उससे यात्रा करते हो तो वो आपसे कितने रुपए लेगी? 15, शायद 15 ही है, देख लेते हैं। हाँ, 15 रुपए लेती है। यानी आप केवल 1 किलोमीटर चलते हो तो 15 रुपए लिया जाएगा। यानी प्रथम किलोमीटर का वो किराया ले रहा है 15 रुपए। तो जो दे रखा है उसको लिखते हैं साथियों। यहाँ अपन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का कौन सा कर रहे हैं? फर्स्ट कर रहे हैं। यहाँ पर हमें क्या दे रखा है? प्रथम किलोमीटर का किराया दे रखा है। जो डाटा दे रखा है उसको अपन लिखते हैं। प्रथम किलोमीटर का किराया, प्रथम किलोमीटर का किराया। और ये किराया हमें कितना दे रखा है साथियों? तो ये दे रखा हमें 15 रुपए। यानी आप उससे 1 किलोमीटर यात्रा करते हो तो आपको 15 रुपए चुकाने पड़ेंगे। अब सुनिए, अगर आप 1 किलोमीटर के अतिरिक्त कोई यात्रा करते हो, जैसे आप 2, 3, 4, 5 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर के बाद प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का, यानी हर 1 किलोमीटर पे कितना किराया लिया जाएगा? तो 8 रुपए लिए जाएंगे। यानी प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का किराया कितना है? 8 रुपए। तथा प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का, तथा प्रत्येक प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का किराया, प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का जो किराया है वो कितना है? वो है साथियों 8 रुपए। कितना है? 8 रुपए। तो आप मुझे बताइए यहाँ पर श्रृंखला क्या बनी, यानी एक चेन क्या बनी? तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक श्रृंखला बनी है कि पहले किलोमीटर पे तो उसने लिया 8 रुपए। कितना रुपए? सॉरी, 15 रुपए। कितने रुपए लिए? सबसे पहले 1 किलोमीटर चले 15। अब उसने हर अतिरिक्त किलोमीटर पे कितना रुपया बढ़ाया? 8 रुपए। जैसे मैं अगला किलोमीटर चलूंगा तो मुझे 8 रुपए और देने पड़ेंगे, तो 15 और 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? तो सिंपल सा आपके पास आ जाएगा 23। कितना आ जाएगा? 23। अब वापस 1 किलोमीटर और चलूं तो वापस 8 रुपए देने पड़ेंगे, तो 23 में वापस 8 जोड़ो तो कितना हो जाएगा? ये आपके पास हो जाएगा 31 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 23 जो 31 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 31 हो जाएगा। वापस 8 किलोमीटर, सॉरी 1 किलोमीटर और चले अपन, तो अपने को 8 रुपए और देने पड़ेंगे, तो 31 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 39 हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपने को एक श्रृंखला मिल गई है कि हमें पहले किलोमीटर का कितना रुपया देना पड़ा? 15। फिर 8-8 रुपए अपन जोड़ते गए और हमें एक श्रृंखला मिल गई है। तो अब यहाँ पर जो दी गई स्थिति थी वहां से हमने एक श्रृंखला बना दी, हमने एक सीरीज बना दी, हमने एक श्रेणी बना दी है। अब हमें ये देखना है कि ये एपी में है या नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? सारवंतर निकालते हैं। तो दो जगह का अपन सारवंतर निकालते हैं। सबसे पहले मैंने निकाला D1। D1 होता है A2 माइनस A1। तो D1 हो जाएगा A2 यानी 23। 23 में से क्या घटाएंगे? A1 यानी 15 घटाएंगे। 23 में से 15 जाएगा तो कितना आएगा? 8 आएगा। तो D1 अपने पास कितना आ गया है? 8 आ गया। कितना आ गया है? 8 आ गया। फिर अपन निकालते हैं D2। क्या निकालते हैं? D2। तो D2 आ जाएगा अपने पास, सॉरी D2 आ जाएगा। इस तीसरे पद में से दूसरा पद घटा दो, तीसरे में से दूसरा घटा दो, तो तीसरा माइनस दूसरा, तो D2 बराबर आ जाएगा। तीसरा पद कितना है? 31। 31 में से 23 घटाओगे तो कितना आएगा? 8। 31 माइनस 23, तो D2 आ जाएगा अपने पास 8। यानी हमारे पास सारवंतर निकाला और दोनों जगह का क्या आ गया है? सेम आ गया। दोनों जगह का सेम आ गया। और हमें पता है जब सारवंतर सेम चल रहा हो किसी भी सीरीज का, तो वो सीरीज आपकी समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी कहलाती है। क्या कहलाती है? एपी कहलाती है। तो अपन सिंपल सा लिखेंगे कि चूंकि D1 बराबर D2, D1 बराबर D2, अतः दी गई श्रेणी एपी है। अतः दी गई श्रेणी एपी है। क्या है साथियों? एपी है। हमें इस क्वेश्चन में यही बताना था कि ये जो सूची दी गई है वो एपी है या नहीं है। तो यहाँ पर साथियों ये एपी है। इस प्रकार हमें जो पहला क्वेश्चन दिया था वो यहाँ पर क्लियर होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तब तक आप इसको अच्छे से नोट कर लो। तो बढ़ते हैं साथियों इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है ये आपको स्क्रीन पर अच्छे से दिख गया होगा।
यहाँ बोला गया कि एक बेलन है यानी एक गुब्बारा है, इस गुब्बारे में क्या भरी हुई साथियों, हवा भरी हुई। इस गुब्बारे में हवा भरी है, इसमें से मुझे हवा को क्या करना साथियों, निकालना है। लेकिन कैसे निकालना है उस सिस्टम को समझना। जैसे मान लेते हैं कि कोई गुब्बारा है और उसके अंदर हवा मान लेते हैं कितनी है, तो एक है। मैंने मान ली हवा कितनी है, एक मान ली। ठीक, कोई भी चीज है उसको मैंने कितनी मान ली, एक मान ली। माना गुब्बारे में उपस्थित हवा, सबसे पहले क्या माना मैंने, माना गुब्बारे में उपस्थित हवा, माना गुब्बारे में उपस्थित हवा में उपस्थित उपस्थित हवा, और वो हवा कितनी मान ली मैंने, एक मान ली। कितनी मान ली, एक। अब हम क्या करते हैं, इसमें जितनी हवा रहती है उसका 1/4 भाग बाहर निकाल लेते हैं। फिर वापस क्या करते हैं, जितनी हवा शेष रहती है उसका 1/4 भाग बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ पर अपन 1/4 भाग नहीं निकाल रहे, हम जितनी हवा शेष रहती है उसका 1/4 भाग निकालते हैं। इस लाइन का क्या अर्थ है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप सबसे पहले देखिए कि गुब्बारे में कितनी हवा है, तो सबसे पहले शुरुआत में कितनी थी, एक है। अब सेकंड बार जब मैं 1/4 भाग बाहर निकाल लेता हूँ, किसका, एक का, तो तब कितनी हवा शेष बचेगी वो निकालते हैं। तो अब बात करते हैं निकाली गई हवा। सबसे पहले मैं निकाली गई हवा की मात्रा निकाल लेता हूँ। निकाली गई हवा, निकाली गई हवा, तो वो आ जाएगी आपके पास। कितनी निकाली हमने, देखो हमारे पास गुब्बारे में पहले कितनी हवा है, एक है। अब उसका 1/4 भाग बाहर निकालेंगे तो निकाली गई हवा हो जाएगी 1 इंटू 1/4। भाई हमारे पास जितनी हवा है उसका अपन 1/4 भाग बाहर निकाल रहे हैं, तो 1 इंटू 1/4, इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 1/4। तो हमने कितनी हवा निकाली, हमने हवा निकाली 1/4 निकाली, क्योंकि हमने जो उपस्थित हवा का 1/4 निकाला तो 1/4 आया। तो इतनी हवा अपन ने निकाली, तो इसको अपन क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। किस में से करेंगे, तो अपन जितनी हवा अपने पास पहले थी, तो बात करते हैं शेष हवा। अब शेष हवा कितनी है आपके पास, देखिए शेष हवा, तो शेष हवा आपके पास आ जाएगी, पहले एक थी, हमने 1/4 क्या कर दी, घटा दी। तो 4 को 1 से गुणा करो, कितना आएगा साथियों, 4। 4 को 1 से करेंगे 4, -1 और बटा में क्या चल रहा है, 4। तो यह आ जाएगी 3/4। देखो सबसे पहले अपने पास कितनी हवा थी, एक। जब अपन ने दूसरी बार हवा निकाल, जब 1/4 निकाली, तो अब हमारे पास कितनी आ गई, 3/4। तो हमारी सीरीज का पहला पद तो हो गया 1 और दूसरा पद हो गया 3/4। अब वापस अपन क्या करें साथियों, कि ये जो 3/4 हवा अपने पास है अब गुब्बारे के अंदर, इसका 1/4 वापस बाहर निकालेंगे। क्योंकि हमें ये प्रक्रिया लगातार दोहरानी है कि शेष बची हुई हवा का हमें 1/4 भाग को क्या कर लेना, उस गुब्बारे से बाहर निकाल देना। तो वही काम अपन यहाँ करेंगे। वापस निकाली गई हवा, निकाली गई हवा, निकाली गई हवा, उसकी मात्रा निकालते हैं। तो हवा कितनी निकाल रहे हैं, शेष हवा का 1/4 भाग निकाल रहे हैं। तो अपने पास देखो शेष हवा कितनी है, 3/4। अब 3/4 है, इसका हम क्या निकाल रहे हैं, 1/4। जिसका भी 1/4 भाग निकाला उसको 1/4 से गुणा कर दो। तो यह देगा 3 एकम 3, 4 चौक 16, तो यह देगा 3/16। तो इतनी हवा हम बाहर निकाल रहे हैं। ये हमारा एपी का पद नहीं है, हमारी सीरीज का पद नहीं है, इतनी हवा हम बाहर निकाल रहे हैं। तो अब हवा कितनी बची वो निकालो। तो अब बात करते हैं शेष हवा। भाई हमारे पास सेकंड बार में 3/4 जो हवा थी वो शेष बची, कि इतनी हवा शेष। अब इसमें से अपन इसका 3/4 भाग, सॉरी 1/4, तो इसका यानी 3/4 का कितना, 1/4 भाग, ये अपन बाहर निकाल रहे। तो अब कितनी बचेगी, तो यहाँ देखना शेष हवा, यहाँ निकाल लेते हैं अपन शेष हवा। तो शेष हवा आ जाएगी अपने पास, अपने पास 3/4 थी, उसमें से मैंने उसका कितना परसेंट, कितना हिस्सा निकाला, 1/4 जो होता 3/16, वो क्या कर लिया, बाहर निकाल लिया। तो आपको 16 और 4 का यहाँ पर इसको घटाना, तो क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 16 और 4 का एलसीएम तो 16 होता है। 4 का भाग 16 में कितनी बार, 4 बार। 4 को 3 से गुणा करो, कितना आएगा, 12, माइनस 16 का भाग 16 में 1 बार। 1 को 3 से गुणा करो, 3। 12 में से आप 3 घटा दो, कितना आ जाएगा, 9, और 9 बटे में क्या आ जाएगा, 16। तो ये हमारे पास कौन सा पद आ गया, तीसरा पद आ गया। ठीक है, यानी सबसे पहले हमारे पास गुब्बारे में उपस्थित जो हवा थी वो कितनी थी, एक। उसका मैंने कितना भाग निकाला, एक का 1/4 भाग निकालूंगा तो कितना होगा, 1/4। वो बाहर किससे निकाल रहा हूँ, एक से, तो उसे घटाना पड़ेगा तभी शेष हवा आएगी। तो ये मेरे पास 3/4 आ गई। अब ये जो 3/4 है इसका मुझे 1/4 भाग बाहर निकालना है। तो सबसे पहले इसका 1/4 भाग निकालूंगा, कितना होता है, तो मैंने 3/4 का 1/4 भाग निकाला जो 3/16 होता है। इसको मैं निकाल रहा हूँ किस में से, 3/4 में से, तो घटाना पड़ेगा। तो 3/4 में से 3/16 घटाऊंगा तो अब कितनी हवा बची है, 9/16 बची है। तो ये हमारे पास शेष हो। तो हमारे पास जो एपी बनी श्रृंखला वो बनी 1,
3/4 और 9/16, क्योंकि हमें शेष हवा से मतलब है। किससे मतलब है? शेष हवा। कितनी हवा निकाल रहे हैं उससे मतलब नहीं है, वो तो हम निकालते जाएंगे। शेष हवा जो बचती जाएगी वो हमारे पास एपी यानी श्रृंखला के पद आते जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो एपी बनी है वो एपी इस प्रकार से बनी है, देखना कि एपी बराबर जो एपी बनी है या फिर श्रृंखला, अभी हम एपी नहीं कह सकते इसको, हम कहेंगे श्रृंखला। क्या है ये? श्रृंखला। जो श्रृंखला बनी है वो इस प्रकार बनी है कि सबसे पहले 1 है, फिर 3/4 है, फिर 9/16 है। अब हमें ये बताना है कि ये जो सूची है ये समांतर श्रेणी है या नहीं है, एपी है या नहीं है। तो इसको बताने के लिए मुझे यहाँ पर सारवंतर निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर सारवंतर निकाल लेते हैं। कहां तक आपको दिख रहा है प्रॉपर? ठीक है, यहाँ एडजस्ट करते हैं अपन। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने निकाला, यहाँ पर देखना D1। D1 होता है साथियों आपका A2 माइनस A1, यानी 3/4 में से मैं क्या घटा दूंगा? 1 घटा दूंगा। तो आप इसको घटाइए, कितना आता है? तो यह देगा आपके पास D1 बराबर 4 को 1 से गुणा करो, 3 माइनस 4 को 1 से गुणा करेंगे 4 और बटेवा 4, 3 में से 4 जाएगा तो यह देगा माइनस का 1 और बटेवा देगा 4। यह आ गया आपके पास D1। अब हम निकाल लेते हैं D2। क्या निकाल लेते हैं? D2। D2 आ जाएगा आपके पास, तीसरे पद में से दूसरा पद घटा दो, यानी 9/16 में से आप 3/4 को घटा दो। तो वापस आप क्या करोगे? यहाँ पर देखना D2 बराबर 16 और 4 का एलसीएम तो कितना देगा? 16। 16 का भाग 16 में एक बार, ठीक है, और 1 को 9 से गुणा करेंगे तो 9 माइनस 16, 4 का भाग 16 में कितनी बार जाता है? तो 4 बार, 4 को 3 से गुणा करेंगे तो 12। तो यह आ जाएगा आपके पास 3/16। अब देखो D1 आपका अलग आ रहा है और D2 आपका अलग आ रहा है। तो सिंपल सी बात, चूंकि D1 और D2 दोनों अलग अलग है, अतः ये आपकी जो दी गई सूची है वो समांतर श्रेणी नहीं है। तो सिंपल सा लिखेंगे अपन यहाँ पर, चूंकि D1 इज नॉट इक्वल टू D2, तो दी गई सूची एपी नहीं है। दी गई सूची एपी नहीं है। सिंपल सा लिख देंगे कि जो हमें सूची दी है वो एपी नहीं है। ठीक है साथियों, तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से नोट करें। अगर समझ नहीं आया तो इसको एक बार दोबारा देखें तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, तब तक आप इसको अच्छे से नोट कर लें। तो साथियों, आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो कुछ इस प्रकार है। यहाँ हमें बोला गया है कि एक कुआं खोदा जा रहा है। क्या खोदा जा रहा है? कुआं खोदा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए, जैसा अभी अपन ने क्वेश्चन टैक्सी वाला किया ना, सेम वही है। क्योंकि टैक्सी वाले में क्या था कि 1 किलोमीटर का फिक्स किराया था कि आपको 1 किलोमीटर जाना है तो 15 रुपए देना पड़ेगा। आगे हर 1 किलोमीटर के लिए आपको 8-8 रुपए क्या करते जाएंगे? जुड़ते जाएंगे। वैसा ही काम यह है कि हमें क्या करना है? कुआं खोदना है। तो आप जो पहला किलोमीटर या फिर पहला जो मीटर खोदोगे उसके लिए आपको कितना रुपए देना है? उसके लिए आपको रुपए देना है, पहले के लिए कितना देना था? 150 रुपए देना था। ठीक है, यानी पहले मीटर की खुदाई के लिए कितना रुपए देना है? 150। उसके बाद अगर आप 1 मीटर के बाद दूसरा मीटर खोदते हो तो आपके 50 रुपए बढ़ेंगे, फिर वापस तीसरा खोदते हो तो 50 रुपए बढ़ेंगे, फिर धीरे धीरे आप जितना गहराई के साथ जाते जाओगे तो हर 1 मीटर के ऊपर आपके पास कितने रुपए बढ़ते जाएंगे? 50-50 रुपए बढ़ते जाएंगे। तो अपन सबसे बात करते हैं प्रथम मीटर की खुदाई के लिए। प्रथम 1 मीटर की खुदाई का जो आपको दे रखा है, क्या दे रखा है? लागत दे रखी है। ठीक है, प्रथम मीटर की खुदाई की लागत, प्रथम 1 मीटर की 1 मीटर की खुदाई की लागत, और वो हमें दे रखी है 150 रुपए। कितनी दे रखी है साथियों? 150 रुपए दे रखी है। यानी पहले 1 मीटर की खुदाई की लागत हमें 150 दे रखी है। फिर बात करते हैं प्रत्येक अतिरिक्त मीटर की खुदाई, प्रत्येक अतिरिक्त मीटर की खुदाई, अतिरिक्त मीटर की जो खुदाई की लागत आएगी वो आएगी अपने पास 50 रुपए। कितनी आएगी? यानी प्रत्येक अतिरिक्त मीटर की जो खुदाई करेंगे अपन, जैसे 1 मीटर के बाद 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर चलते हैं, तो हर 1 मीटर के अपने पास 50-50 रुपए लगते जाएंगे। तो हमारे पास श्रृंखला क्या बनी? देखो हमारे पास श्रृंखला बनी है, इधर देखना श्रृंखला बनी है। देखो फर्स्ट बार से हमारे से कितने रुपए वसूल रहा है? वो 150 रुपए वसूल रहा है कि हमें पहला मीटर खुदाना था 150, फिर अगला दूसरे के लिए 50 रुपए वापस ऐड कर लो, तो 150 में 50 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? तो 200 आ जाएगा। फिर वापस 50 जोड़ेंगे तो 250, फिर 50 जोड़ेंगे तो 300। यानी इस प्रकार हमारे पास एक श्रृंखला मिली है। हमें यह बताना है कि जो दी गई सूची है वो एपी है या नहीं है। तो इसको बताने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? सारवंतर निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं निकाल लेता हूं कि D1 होता है A2 माइनस A1। तो D1 बराबर दूसरा पद कितना है? 200। 200 में से पहला पद घटा दो 150, तो सिंपल सा अपने पास या सारवंतर कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा।
इसी प्रकार मैं निकालता हूँ दूसरा अपना सार्वंतर d2 बराबर, वो आ जाएगा तीसरे पद में से दूसरा पद, यानी अपन क्या करेंगे 250 में से क्या घटा देंगे 200, और वो भी कितना आ रहा है 50 आ रहा है। यानी हमारे पास d1 और d2 दोनों ही क्या आ रहे हैं सेम आ रहा है, d1 भी 50 आ रहा है और d2 भी क्या आ रहा है 50 आ रहा है। तो सिंपल सा लिखेंगे चूंकि d1 बराबर d2, अतः दी गई सूची, अतः जो दी गई सूची है, दी गई सूची वो हमारे पास कैसी है एपी है, कैसी है एपी है। तो बहुत ही अपन ने आसान तरीके से अपन इसको बता दिया है कि दी गई सूची एपी है या नहीं है। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से नोट करो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तब तक तो बढ़ते हैं साथियों इसके क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया साथियों कि यहाँ पर आपके पास एक मूलधन दे रखा है 10,000 रुपए का। यानी सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ हमें मूलधन दिया गया है। क्या दिया गया है? मूलधन दिया गया है, और वो है आपके पास कितना है तो 10,000 रुपए। कितना है? 10,000 रुपए। अब यहाँ पर क्या होता है साथियों कि यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज वसूला जा रहा है। अब देखो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, देखो एक तो होता है सामान्य ब्याज। सामान्य ब्याज होता है जो हमेशा मूलधन के ऊपर लगता है। किसमें लगता है? मूलधन पे। चक्रवृद्धि ब्याज होता है, जैसे मेरी बात सुनो कि जैसे अपने पास 10,000 रुपए थे, अपन ने किसी को ब्याज पे दिए। क्या दिए? ब्याज पे। तो वो क्या करता है, जैसे फर्स्ट साल के अंदर अपना माना कि उसका ब्याज हुआ 500 रुपए। कितना हुआ? 500 रुपए। तो उस 500 को भी वो क्या करेगा साथियों, वो जो अपना मूलधन था, जैसे अपन ने 10,000 दिए थे, तो उस 500 को उसके अंदर जोड़ देगा, यानी 10,500 देगा। अब जो सेकंड वर्ष के लिए, जो सेकंड अपना ईयर आएगा, उसके अंदर जो अपने से वो वापस ब्याज देगा, अब वो 10,000 का नहीं लेगा, अब वो लेगा 10,500 का लेगा। यानी हर वर्ष उसका जो अपना ब्याज होता जाएगा वो उस मूलधन के अंदर क्या होता जाएगा, जुड़ता जाएगा, और अपने का उसका ब्याज क्या करेगा, वो वसूलेगा। तो ये काम हमें यह करना है, जैसे मूलधन है अपने पास यहाँ पर कितना दे रखा है, 10,000 रुपए दे रखा है। ये अपने पास क्या हो गया है, मूलधन हो गया है 10,000 रुपए। अब यहाँ पर अपन देखते हैं कि अपन देखते हैं कि प्रथम वर्ष के अंदर वो कितना ब्याज वसूलेगा। तो प्रथम वर्ष का ब्याज, ठीक है। और यहाँ पर दर कितनी दे रखी है, दर को भी लिख दो। दर दे रखी है हमें यहाँ पर 8% दे रखी है, यानी यहाँ पर 8% की क्या चल रही है, रेट चल रही है। इस हिसाब से वो क्या कर रहा है, ब्याज वसूल रहा है। तो सबसे पहले अपन निकालते हैं प्रथम वर्ष का ब्याज। प्रथम वर्ष का ब्याज निकालते हैं। तो हमें समय कितना हो गया, 1 साल हो गया। अब देखो ब्याज का जो सूत्र होता है वो होता है मूलधन इंटू दर इंटू समय। तो ब्याज का सूत्र होता है साथियों मूलधन इंटू दर इंटू समय, सॉरी इंटू क्या चलता है, समय बटेवा क्या चलता है, 100 चलता है। क्या चलता है, 100। तो मूलधन हमारे पास कितना था अभी पहले साल के लिए, तो मूलधन अपना वही है ना 10,000, ठीक है। तो ये आ जाएगा 10,000, क्या जाएगा 10,000 इंटू दर कितनी चल रही है 8%, इंटू समय अपने पास 1 वर्ष बटेवा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, सॉरी ये 10,000 था ना, तो 2 जीरो से क्या हो गए, 2 जीरो कट गए। अब 8 को 100 से गुणा करूंगा तो कितना देगा 800। तो अब मेरी बात सुनना, आपके पास शुरू में कितने रुपए देते आपने 10,000, अब पहले साल का ब्याज कितना हुआ 800। तो अब आपके पास मिश्र धन कितना बना भाई, एक तो होता है मूलधन, एक होता है मिश्र धन। मूलधन तो होता है जो आपका एक्चुअल अमाउंट है, और अगर उसके अंदर ब्याज को जोड़ दे तो वो आ जाता है आपका मिश्र धन। तो यहाँ पर आपका बना मिश्र धन, देखना मिश्र धन, मिश्र धन। अब वो मिश्र धन बना आपके पास, देखना उस 10,000 के अंदर आपने क्या जोड़ दिया 800 और जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया 800। तो ये हो गया आपके पास 10,800। क्या हो गया 10,800। तो अपना पहला पद तो हो जाएगा 10,000, दूसरा पद हो जाएगा 10,800। अब सुनना, अब वापस जो अपन नेक्स्ट साल की बात करेंगे, नेक्स्ट ईयर की बात करेंगे, उसमें वापस क्या करेगा, वो वापस क्या लगेगा ब्याज। अब ब्याज लगेगा 10,800 पर। तो दूसरे साल के लिए अपना मूलधन कितना हो जाएगा 10,800, क्योंकि अब इसके ऊपर ब्याज लग रहा है, ठीक है। तो अब निकालते हैं दूसरे वर्ष का ब्याज। दूसरे वर्ष का ब्याज निकाल लेते हैं, दूसरे वर्ष का क्या निकाल लेते हैं, ब्याज। और वो आ जाएगा आपके पास, वही सूत्र लगेगा मूलधन इंटू दर इंटू समय। अब मूलधन आपका 10,000 नहीं रहेगा साथियों, अब मूलधन आपका बदल चुका है, क्योंकि यहाँ पर ब्याज चल रहा है चक्रवर्ती ब्याज। कैसा चल रहा है, चक्रवर्ती। तो अब मूलधन हो चुका आपका 10,800, 10,800 इंटू दर कितनी, दर आपकी वही है 8 इंटू 100, इंटू 100। सॉरी समय, समय कितना है, तो समय वापस 1 साल का ही है, अपन दूसरे साल का निकाल रहे हैं, मतलब वो भी 1 साल ही है। बटीवा में क्या चल रहा है 100 चल रहा है। क्या चल रहा है 100। तो मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। सिंपल सा 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। तो यहाँ पर अपन इसको गुणा कर लेंगे, तो ये आ जाएगा अपने पास 864। कितना आ जाएगा 864 आ जाएगा। कितना आंसर आ गया 864। अब ये 864 वापस किसमें जुड़ेगा 10,800 में। तो मिश्र धन कितना बनेगा उसको देखना। तो मिश्र धन आपके पास बनेगा, मिश्र धन, अब मिश्र धन आपके पास बनेगा, ये 10,800 आपके पास पहले था 10,800, उसमें आपके पास अब कितने पैसा आ गया, तो 8,000 सॉरी 864 रुपए और आ गए। तो इसमें जोड़ो,
तो ये 800 जब 10,800 के अंदर अपन 8,664 जोड़ेंगे, सॉरी 864 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 11,664 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 11,664। तो ये आ जाएगा मिश्र धन सेकेंड ईयर का। कौन सा आ जाएगा? मिश्र धन सेकेंड ईयर का। अब इसको अपन एक सूची बनाते हैं और सूची इस प्रकार से बनेगी कि इसका पहला पद कितना दे रखा है, मूलधन कितना है 10,000। फिर प्रथम वर्ष का जो ब्याज लगने के बाद जो मिश्र धन बना वो बना अपने पास 10,800 और ये अपना हो जाएगा दूसरा पद। फिर तीसरे पद की अपन बात करें तो वापस अपना जो मिश्र धन बना वो बना 11,664 रुपए। तो इसको यहाँ पर अपन एपी बना देते हैं। यहाँ बना लेते हैं अपन कि ये हमारा पहला पद, सॉरी अपन बना रहे हैं श्रृंखला। क्या बना रहे हैं? श्रृंखला बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? श्रृंखला। पहला पद हो जाएगा 10,000, फिर अपना दूसरा हो जाएगा 10,800। ये देखो 10,800, 10,800। फिर अगला हो जाएगा अपने पास 11,664, 11,664। तो इस प्रकार से ये क्या चल रही है साथियों? एपी चल रही है। तो अब हमें बताना है कि जो श्रृंखला हमें मिली है, यानी हमारे पास जो ये मिला है श्रृंखला, ये आपके एपी है या नहीं है। तो इसके लिए अपन निकालेंगे सारवंतन। तो अब जब पहला सारवंतन निकालोगे तो 10,800 में से आप क्या करोगे? 10,800 माइनस 10,000 करोगे। क्या करोगे? माइनस 10,000 करोगे। तो ये आ जाएगा आपके पास 800। कितना जाएगा? 800। ये हो गया D1। जबकि D2 कुछ और आएगा। देखना, जब आप इसमें से ये घटाओगे 11,664, 11,664 माइनस क्या करोगे आप? ये करोगे 10,800 करोगे। क्या करोगे? 10,800। तो ये आपके पास आ जाएगा 864 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 864। यानी यहाँ पर आपका D1 कुछ और आ रहा है और D2 कुछ और आ रहा है। इसका मतलब अपन लिखेंगे कि ये दी गई सूची है वो एपी नहीं है। तो इस प्रकार साथियों अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन था पार्ट 20 का वो भी क्लियर होता है कि हमने दी गई सूचनाओं के आधार पर सबसे पहले एक सूची बनाई थी और उस सूची को अपन ने बताया था कि वो एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या फिर समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो आज की क्लास में अपन यही देखेंगे और आने वाली क्लास के अंदर अपन प्रश्नावली 5.2 के और भी जो बेहतरीन और शानदार सवाल है उनको अच्छे से करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से नोट कर लो और व्यवस्थित तरीके से इनको कंप्लीट कर दो और इनका अच्छे से रिवीजन करो। यदि आपको क्लास समझ में ये क्वेश्चन जो अपना गुब्बारे वाला था अगर वो आपको क्लियर नहीं हुआ है तो उसको एक बार और देख ले कि कैसे अपन हवा का अपन भाग हिस्सा बाहर निकाल देते हैं और किस प्रकार अपने पास शेष हवा बच रही थी और किस प्रकार से अपन ने वो सूची को कंप्लीट किया। ठीक है, तो मिलते हैं अपन अगली क्लास में। तब तक के लिए इतना ही कहकर जाऊंगा कि इंतजार रहे आपको उस क्लास का जो और भी शानदार और जानदार होने वाली है। जय हिंद। Chicago.